हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोहित ऑफिशियल 3 दोस्तों। इस बार के दोस्तों फिर से एक बार दोस्तों न्यू बैच प्रारंभ हो चुका है। बिहार पुलिस नई बारी 2025 के लिए दोस्तों आज के इस टॉपिक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप सभी एग्जाम के लिए दोस्तों 2025 में जितने भी तमाम छात्र हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं न्यू वैकेंसी को लेकर दोस्तों, उसके लिए टॉप क्वेश्चन आज के हम दोस्तों 50 टॉप क्वेश्चन जीके जीएस से देखने वाले हैं, जो कि इस बार आप सभी को वर्दी नहीं गंवाना है दोस्तों। और आप सभी को क्लास जो कि शुरू हो चुका है इस बार वर्दी वाला क्लास, जो कि दोस्तों आप सभी को सेट नंबर 12 है दोस्तों। रोज डेली आप सभी को 12 बजे दोस्तों 12 PM में क्लास दोस्तों स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करना। जो कि दोस्तों आप सभी को इंपोर्टेंट क्वेश्चन की टॉपिक हम दिखाने वाले हैं दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के हम जीके जीएस दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि देखने वाले हैं, जो कि आप सभी को नए सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, जो कि आप सभी एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट लेवल बताएगा दोस्तों बिहार पुलिस नई बहाली के लिए। तो दोस्तों चलिए सेट बाय सेट देखेंगे जीके जीएस, जो कि आप सभी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों इस क्लास को आप सभी लोग मिस मत करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहना दोस्तों। मेरा उम्मीद है कि आप सभी लोग जरूर बने रहेंगे और आप सभी लोग अच्छे से दोस्तों तैयारी अपना कर सकेंगे। दोस्तों इस बार के जो बहाली होगा दोस्तों कुछ इस प्रकार से होगा, आप सभी के एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये क्वेश्चन जो कि तैयार किया गया है। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के हुए क्वेश्चन का ले जाता हूं और टॉप 50 क्वेश्चन जीके जीएस से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, जिससे आप सभी दोस्तों PDF की बात करें आप सभी इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में PDF प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि इससे पहले के बैच में भी मैं फ्री में PDF प्रोवाइड किया था और आप सबके भी करूंगा दोस्तों। फिर से मिलते हैं दोस्तों आप लोग। चलिए क्वेश्चन का और बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि एक पारिस्थितिक तंत्र के ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो कैसा होता है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर एक दिशीय हो जाए, ठीक है। एक दिशीय जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर। एक पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसका जो ऊर्जा का जो प्रभाव होते हैं वो एक दिशीय होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग इस प्रश्न को दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक वास्तविक मीन है, यानी कि वास्तविक मीन जो है वो कौन से है, जेली मीन या तारा मीन या दोस्तों या डॉग फिश मीन या दोस्तों या चांदी मीन, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन नंबर दोस्तों डॉग फिश हो जाएंगे, यानी कि कुत्ते के मीन जो है उस ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देंगे, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न देखने वाले दोस्तों, बिहार पुलिस संबंधित प्रश्न है, ठीक है। नए सिलेबस पर आधारित प्रश्न है, इसको देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा प्रश्न, भारत में सती प्रथा दोस्तों प्रथा जो बंद कराने की किसने सहयोग दिया था, ठीक है। किसने जो है वो दोस्तों सती प्रथा बंद करने की सहयोग दिया था, राजा राम मोहन राय दिया था या दोस्तों महात्मा गांधी या लॉर्ड कर्जन या विवेकानंद ने। ध्यान रखेंगे 3 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे और करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों राजा राम मोहन दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन दोस्तों राय ने है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने किया था दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का और बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का और ध्यान रखिएगा आप सभी छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए कि महात्मा गांधी किस आंदोलन में दोस्तों मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे, यानी कि धरना पर जो है वो दोस्तों 1919 में कब बैठे थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान या दोस्तों चौरी चौरा हत्याकांड या रोलेट एक्ट के विरुद्ध या असहयोग आंदोलन, यानी कि ऐसा कौन सा आंदोलन हुआ था 1919 में। यानी कि आप सब लोग जानते हैं दोस्तों 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था और दोस्तों रोलेट एक्ट भी हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन 1920 में जो है वो असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे, तो ध्यान रखिएगा 4 नंबर जो राइट आंसर रोलेट एक्ट के विरुद्ध, यानी कि दोस्तों रोलेट एक्ट के विरुद्ध, यानी जब भी आप लोग देखिए दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था, ध्यान रखेंगे 1920 में हुआ था। यही दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि 1919 में हुआ था, ठीक है। 1919 में हुआ था और रोलेट एक्ट भी 1919 में होगा, यानी कि इसी दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखेंगे रोलेट एक्ट के विरुद्ध जो है वो दोस्तों धरना पर बैठे थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोलेट एक्ट में ऐसा होता था दोस्तों बिना विरुद्ध के ही वो क्या करते थे, जेल में बंद कर देते, यानी कि शक के नजर से देखते थे या उसे बंद कर देते, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी छात्र। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, आलू का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आलू का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सोलेनिन के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए दोस्तों, सोलेनिन के कारण होते हैं आलू का हरा रंग, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न, आर्यभट्ट ने दोस्तों 5वीं शताब्दी में जन्म लिया था, वे क्या थे, यानी कि आर्यभट्ट जो है दोस्तों वो क्या थे, साहित्यकार थे, राजनीतिक थे या दोस्तों खगोलीय विद्वान था या गणितज्ञ था या चिकित्सक थे, कौन थे। 6 नंबर प्रश्न जो याद रखेंगे दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाए दोस्तों, खगोल बिंदु एवं दोस्तों गणितज्ञ थे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का
चलिए क्वेश्चन का 7वां प्रश्न देखिए, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो गुजरात में कौन सा है? कालीबंगा, रोपर, लोथल या दोस्तों बनावली। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सिंधु घाटी की दोस्तों एक बार, क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो को हर वीडियो में बता दे रहा हूँ आप सभी को, सिंधु घाटी की खोज जो है वो 1921 में किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन इसका खोजकर्ता का नाम था दोस्तों दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी है। स्पेस कम है दोस्तों, इसकी वजह से नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझना, दयाराम साहनी है, ठीक है। सिंधु घाटी किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ये रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिए, रावी नदी के किनारे स्थित है। लेकिन सिंधु घाटी को हम किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये कालीबंगा जो है वो कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है, लेकिन गुजरात जो लोथल में स्थित है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। 7वां प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, लोथल। लोथल इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा जो गुजरात में स्थित है? तो लोथल स्थित है, ठीक है दोस्तों, लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। और कालीबंगा जो है दोस्तों वो राजस्थान में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न, ठीक है। देखिए, टोडा जनजाति दोस्तों राज्य में स्थित है, यानी कि टोडा जो जनजाति जो होते हैं वो किस राज्य में स्थित है? गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या तमिलनाडु में? ध्यान रखेंगे, 8 नंबर प्रश्न का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर टोडा जनजाति पूछ दे किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का और बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का और देखिए। 9 नंबर देखिए दोस्तों, खरीफ फसल काटी जाती है, यानी कि खरीफ फसल दोस्तों किस माह में काटी जाती है, ठीक है, किस महीने में काटी जाती है? अक्टूबर नवंबर में, या जनवरी फरवरी में, या मार्च अप्रैल में, या मई जून में? तो ध्यान रखिए, खरीफ फसल जो है दोस्तों वो किस में काटा जाता है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी छात्र, ऑप्शन में अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अक्टूबर और नवंबर में खरीफ फसल काटा जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन का और बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का और देखिए, 10 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न का और बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस संगठन को दोस्तों संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया था? किसे सौंपा गया था? आरबीआई को, या सीएसओ को दोस्तों, या नीति आयोग को, या एनएसएसओ को? ठीक है, ध्यान रखेंगे। 10 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों नीति आयोग को, ठीक है, नीति आयोग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ जाते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, देखिए 11 नंबर दोस्तों, प्लासी का युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? यानी कि प्लासी जो युद्ध हुआ था उसके पश्चात जो है बंगाल का नवाब जो है वो किसे बना दिया गया था? ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, वो मीर जाफर को, ठीक है, मीर जाफर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी मीर जाफर को बनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर और राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन का रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, और चलिए 12 नंबर प्रश्न और बढ़ते हैं कि भारत में दोस्तों अल्पसंख्या महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई थी, यानी कि योजना जो है दोस्तों, नाम कौन सा योजना है? ठीक है, देखिए नई उड़ान, या नई रोशनी, या नई मंजिल, या दोस्तों सखी? ध्यान रखिएगा, 12 नंबर प्रश्न का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई रोशनी, ठीक है, नई रोशनी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नई रोशनी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप सभी छात्र, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आप सभी छात्र देखिएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रसिद्ध कृति दोस्तों, ठीक है, 13 नंबर प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, प्रसिद्ध कृति जो है पॉवर्टी एंड दोस्तों ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक जो है वो कौन है दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले, या बाल गंगाधर तिलक, या दादा भाई नौरोजी, या लाला लाजपत राय? ध्यान रखिए 13 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, और चलिए 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, देखिए बुल ए बियर संबंधित है, यानी कि बुल ए बियर जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों? मांग मुद्रा बाजार से संबंधित है, या शेयर बाजार से, या गल्ला बाजार से, या दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र से? ध्यान रखिएगा 14 नंबर प्रश्न जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो शेयर बाजार से संबंधित है, ठीक है। चलिए शेयर बाजार से संबंधित है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शेयर बाजार से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन का बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 15 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं, ठीक है। भारत में स्वच्छ भारत दोस्तों मिशन शुरुआत कब बस हुआ था? यानी कि भारत में स्वच्छ भारत का मिशन जो है उसका जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था? 2016 या 14 में दोस्तों, या 15 में, 17 में? ध्यान रखेंगे 15 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2014 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
चलिए 16 नंबर प्रश्न का बढ़ता है दोस्तों। बिहार दिवस मनाया जाता है, बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है ध्यान रखिएगा। बिहार दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों, तो वो 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है 22 मार्च। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न का बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो दोस्तों उसकी जो गति जो है ऊर्जा हो जाएगी, यानी कि कितना हो जाएगा, ठीक है ध्यान रखिएगा 17 नंबर प्रश्न का। चलिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न 4 गुना हो जाएगा, ठीक है 4 गुना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों अनुवांशिक रोग नहीं है, यानी कि अनुवांशिक जो है रोग जो है वो कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखिए दोस्तों वो थैलेसीमिया नहीं है, ठीक है ऑप्शन सी जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थैलेसीमिया, ठीक है थैलेसीमिया जो कि नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का और 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, ठीक है। चलिए किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प किया गया था, किसके दोस्तों पंचवर्षीय योजना के बाद, ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 19 नंबर प्रश्न का द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ते हैं, देखिए 20 नंबर प्रश्न, ठीक है। शुद्ध सेना का कैडेट का होता है, यानी कि शुद्ध सेना कितने कैडेट को होते हैं, ठीक है ध्यान रखेंगे शुद्ध सेना कितने कैडेट को होता है दोस्तों, ये 24 कैडेट को होता है, ठीक है ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न का बढ़ता है, ठीक है। चलिए भूकंप की शक्ति का परिणाम दोस्तों परिमाण जो है वो मापा जाता है, यानी कि भूकंप का जो शक्ति होता है उसका जो परिणाम किससे मापा जाता है, ध्यान रखेंगे 21 नंबर प्रश्न का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिक्टर पैमाने पर, ठीक है रिक्टर पैमाने ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए बेकिंग सोडा का है सोडियम, यानी कि बेकिंग सोडा का दोस्तों सोडियम जो है इसका क्या हो जाए सोडियम और क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 22 नंबर प्रश्न का, ठीक है 22 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा कहते हैं जिसका दोनों सूत्र बराबर होता है, ठीक है दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बाइकार्बोनेट ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिएगा भारत की जनगणना 2021-11 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी, यानी कि 2011 में कितना जनसंख्या था भारत की, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो 10.41 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 10.41 करोड़ हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना आबादी था 2011 में 10 ही करोड़ आदमी थी, लेकिन अब की दोस्तों 140 करोड़ से भी प्लस है, ठीक है 140 करोड़ से भी प्लस है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन का बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालाघाट खाने के लिए प्रसिद्ध है, यानी बालाघाट जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट के लिए, कॉपर के लिए, मैग्नीज के लिए, पेट्रोलियम के लिए, ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर हो जाएंगे, ठीक है कॉपर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का और चलिए 25 नंबर प्रश्न दिखाएगा, ठीक है। देखिए चंद्रमा के डार्क साइड पर दोस्तों उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान, यानी कि दोस्तों डार्क साइड यानी कि दोस्तों अंधेरा साइड, ठीक है पर उतरने वाला जो विश्व का पहला जो अंतरिक्ष यान थे वो कौन था, अलोपा 17 दोस्तों या अलोपा 216 या चांग दोस्तों E4 था या दोस्तों चांग E6 से आती है, ठीक है ध्यान रखिएगा दोस्तों 25 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चांग E4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों अंतरिक्ष यान का नाम था चांग E4 जो कि दोस्तों डार्क साइड पर उतरने वाला पहला था, ठीक है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न। चलिए देखिए प्रत्येक वर्ष जैविक दोस्तों विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस से मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा 22 मई को मनाया जाता है। चलिए 22 मई ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न, ठीक है दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, दोस्तों कान्हा जो है वो किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या गुजरात में, दोस्तों ध्यान रखिएगा 27 नंबर प्रश्न का, ठीक है 27 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाए दोस्तों मध्य प्रदेश जो है ऑप्शन और बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन का और दोस्तों आपसे को टाइम गवाए हुए आपसे को जल्दी से क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ता है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दोस्तों स्मार्ट ओपीडी एवं दोस्तों नवाचार जो है इसका संबंध निमित्त में किस क्षेत्र, यानी कि दोस्तों स्मार्ट जो ओपीडी है और एक नवाचार जो है इसका जो संबंध जो है ना वो किस क्षेत्र से है, विद्युत क्षेत्र से है या शिक्षा से या आवास से या दोस्तों स्वच्छता से, ध्यान रखिएगा दोस्तों वो स्वच्छता से संबंधित है, ठीक है ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं 29 नंबर पर देखेंगे, ठीक है। चलिए 29 नंबर का बढ़िया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का दोस्तों थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों वो थक्का जमाने में महत्वपूर्ण जो भूमिका जो है वो मनाते हैं दोस्तों विटामिन ए में, ठीक है दोस्तों, विटामिन के में, सॉरी दोस्तों इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है विटामिन के में हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अच्छे नंबर प्रश्न का ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न। चावल में दोस्तों प्रचुरता है, ठीक है, चावल में जो प्रचुरता होता है वो किसके कारण होता है। तो 30% का जो राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा स्टार्च की, स्टार्च जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे स्टार्च की, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न, ठीक है दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, ध्वनि की दोस्तों प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है, यानी कि ध्वनि की प्रबलता जो है किसकी मात्रक में व्यक्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न का दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। डेसिबल, डेसिबल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों 32 नंबर प्रश्न। देखिए मशरूम एक है, यानी कि मशरूम क्या है दोस्तों, शैवाल है या कवक है, जीवाणु है, विषाणु है। मशरूम दोस्तों एक नाम है जो क्या है, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। मशरूम जो है एक कवक है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक कवक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप 33 नंबर प्रश्न। रेशम के कीड़ी का पालन जो है दोस्तों कहलाता है, यानी कि रेशम के कीड़े का पालन दोस्तों क्या कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न का इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों सेरिकल्चर हो जाएंगे, ठीक है, सेरिकल्चर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सेरिकल्चर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न, तो अंतरिक्ष में दूरस्थल वस्तुओं को देखा जा सकता है, यानी कि किसके देखा जा सकता है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का दोस्तों दूरदर्शी यंत्र द्वारा हम अंतरिक्ष में दूर वस्तुओं को भी देख सकते हैं, दूर, ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों दूरदर्शी यंत्र, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का और देखिए 35 नंबर निम्नलिखित में से ताजमहल के दोस्तों सफेद कम होने का कारण होता है, यानी कि ताजमहल की सफेदी जो है वो कम होने का कारण किसके कारण से होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 35 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों अम्ल वर्षा का कारण होता है, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न का और देखिए रुधिर में होते हैं, रुधिर में क्या होते हैं दोस्तों, रुधिर में क्या होते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर प्लेटलेट्स हो जाएगा, प्लेटलेट्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन का बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी छात्र। देखिए 37 नंबर प्रश्न, देखिए मोटर गाड़ियों का दोस्तों हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, मोटर के गाड़ियों में, ठीक है, ध्यान रखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बी बाई क्वेश्चन है, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न का इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाए दोस्तों अवतल दर्पण का, ठीक है, अवतल दर्पण जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए दोस्तों मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं, चलिए 38 नंबर प्रश्न के दोस्तों आंधों को बढ़ाने की लिपि क्या है दोस्तों, आंधों को बढ़ाने की लिपि क्या है, ठीक है, 38 नंबर प्रश्न का आंसर लगे, ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ब्रेल लिपि का, ठीक है, ब्रेल लिपि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न देखिएगा, ठीक है। चलिए एशिया के सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, एशिया के सबसे लंबी नदी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों यांग टीसी कियांगा, ठीक है दोस्तों यांग टीसी कियांगा इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, और राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न के स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, स्वतंत्र भारत जो हुआ था उस समय दोस्तों भारतीय का गवर्नर जनरल था वो कौन था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद देखिए 41 नंबर प्रश्न के लाला लाजपत राय किसके विरोध में दोस्तों रैली का नेतृत्व करते हुए पुलिस पर लाठीचार्ज के लंगे गंभीर चोट से मारे गए थे, यानी कि लाला लाजपत राय दोस्तों पुलिस के दोस्तों इसका कौन सा दोस्तों ऐसा था, ठीक है, इसका ध्यान रखिए दोस्तों कौन सा विरोधी था, साइमन कमीशन या क्लिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन या बेबल योजना, ध्यान रखिए। 41 नंबर जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के समय दोस्तों पुलिस के लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय के दोस्तों मृत्यु हो गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और चलिए 42 नंबर प्रश्न है भारतवर्ष के किस क्षेत्र में दोस्तों न्यूनतम वर्षा होती है, यानी कि न्यूनतम जो वर्षा होती है वो किस क्षेत्र में होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों ये लद्दाख में होती है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन और बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और
देखिए 43 नंबर देखिए, ठीक है। 43 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु दोस्तों एकोसियकी नहीं है, ठीक है, एकोसियकी नहीं है दोस्तों। 43 नंबर से जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर दोस्तों हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा जंतु दोस्तों एक कोशिकीय नहीं है, तो ये हाइड्रा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ है दोस्तों 44 प्रश्न। पेयजल में दोस्तों फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है दोस्तों, ठीक है। पेयजल में दोस्तों फ्लोराइड की मात्रा जो होता है वो अधिक हो जाता है, जिसके कारण कौन सा रोग होता है, हड्डी या लीवर दोस्तों, या आँख का या आंत का। ध्यान रखेंगे 44 का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों हड्डी का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हड्डी का रोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। और चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा 45 प्रश्न, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दोस्तों जल प्रदूषण से होते हैं, यानी कि जल प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, ठीक है। 45 का जो दस्त हो जाएगा, ठीक है, दस्त जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से दोस्तों जल प्रदूषण होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। और 46 देखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है, यानी कि विटामिन सी का दोस्तों प्रचुर स्रोत जो है वो कौन सा है। 46 का आंसर का दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर संतरा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संतरा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ जाते हैं। चलिए 47 यूएनओ की कौन सी दोस्तों संबंध से बच्चा के काम करती है, ठीक है, काम करते हैं दोस्तों संस्था का जो है वो बच्चा के लिए काम करती है यूएनओ, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर UNICEF, ठीक है दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, जो कि बच्चों के लिए काम करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 48 देखिएगा, ठीक है। राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, ठीक है, किससे संबंधित नहीं है राजा राम मोहन राय, ठीक है, ध्यान रखेंगे सांस्कृतिक शिक्षा से। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। और 49 पर, ठीक है। ड्रिबिल शब्द संबंधित है, ड्रिबिल शब्द जो है दोस्तों संबंधित है ऑप्शन सी फुटबॉल से, ठीक है, ऑप्शन सी फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं दोस्तों 50 प्रश्न, ठीक है। 50 दोस्तों दोस्तों पंडित दोस्तों रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, दोस्तों पंडित रविशंकर जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ध्यान रखिएगा दोस्तों वो सितार से है, ठीक है, सितार जो है ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपसे को टॉप 50 क्वेश्चन इस टॉपिक में हम करवाए हैं, ठीक है दोस्तों, जो कि सेट 12 है, ठीक है दोस्तों, सेट 12 दोस्तों 50 क्वेश्चन जो कि जीके जीएस से क्वेश्चन करवाए हैं आप सभी के एग्जाम के लिए। बिहार पुलिस में जितने भी तमाम छात्र एवं छात्राएं इस बार जागरूक है और आप सभी लोग इंतजार करें वैकेंसीज को लेकर, तो दोस्तों वो बहुत जल्द आने वाले हैं। आप सबको तैयारी जो है इस चैनल पर बहुत धमाधर होगा दोस्तों। आप सभी को पीडीएफ बिल्कुल इस चैनल पर आप सभी को फ्री में मिलेगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे दोस्तों आप सभी को फ्री पीडीएफ भी मिल सके और तैयारी भी अच्छे से हो सके। तो दोस्तों आप सभी के लिए 50 टॉप क्वेश्चन है, अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि वो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़ सके और अपने दोस्तों क्वेश्चन के आंसर के दोस्तों तैयारी कर सके अपने एग्जाम लेवल की। दोस्तों तो फिर से मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।